नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी के टिम्बर भवन में जीएसटी टैक्स बेस में बढ़ोतरी और वर्तमान समय में व्यवसाय की प्रकृति अनुसार निर्मित हो रही पंजीयन की बाध्यता पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। राज्य कर विभाग धमतरी द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्यापारियों को विवरणी पंजीयन आईटीसी पर विशेष जानकारी दी गई। व्यापारियों ने मौजूद अधिकारियों व चार्टर्ड अकाउंटेंट से सवाल कर व्यापार से जुड़े शंका का समाधान किया। विभाग की ओर से शहर के सभी व्यापारियों, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और अधिवक्ता संघ के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। राज्य कर सहायक आयुक्त अहिल्या शुक्ला ने सभी व्यापारियों को जीएसटी के तहत प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी की जानकारी दी। मोदी जी ने लागू किया है उसको हमको मानना है। हम बंधन में है, हमको बांध कर रखा है। आज जिस समय जीएसटी लगा उस समय स्टेट को कंपनसेशन देने की बात थी, लेकिन 5 साल के बाद कंपनसेशन बंद हो जाना है ये पहले से घोषणा थी और आज कंपनसेशन बंद हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा उसी पैसे से शासन चलना है, विभाग चलना है और ये मदद आपको और हमको करनी पड़ेगी, वकील भी और व्यापारियों को समय पर जो जीएसटी में प्रावधान है कि आपको ये काम इस तारीख तक करना है, ये काम इस तारीख तक करना है, ये बंधन जो पाना है उस बंधन का पालन हमको करना चाहिए। नहीं करने से 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो समय पर रिटर्न नहीं भरता, उसकी पेनल्टी लग जाती है। समय पर टैक्स नहीं पड़ता, ब्याज लग जाता है। ये ब्याज और पेनल्टी से अगर हमको बचना है, बहुत बड़ी राशि बनती है ब्याज के लिए और पेनल्टी, इससे अगर बचना है तो हमको समय पर काम करना है। ये जरूर है कि दिक्कत होती है, आज ऑनलाइन की बात है, हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जिस माध्यम से भी कर रहे हैं वो माध्यम तो है, वकील का माध्यम हो, सीए का माध्यम हो या और कोई मुनीमों का माध्यम हो, ये समय पर काम करना चाहिए। समय पर हमको पैसा पटाना चाहिए। जब भी पैसा पटेगा इसी पैसे से शासन चलना है, शासन का उद्देश्य पूरा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन बगैर प्राप्त तो नहीं करना। और मेरा एक निवेदन सुब्रत मैडम से दी है कि मैडम कुछ एकाध कार्यशाला ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यापारियों को क्या समस्याएं हैं उसका नोट करके हम भेजें और काउंसिल में वो बात हमारी रखी जाए स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, तो ज़्यादा अच्छा। आज व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, जैसे ने बहुत सी बातें की, ये सरकार स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, इनके यहाँ की बस की बात नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है। जो कुछ भी अमेंडमेंट होता है, जो कुछ भी निर्णय होता है, जीएसटी जो भी काम होना है, ये सारे काम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जीएसटी काउंसिल है उस काउंसिल की बैठक में तय होता है। बैठक से तय होगा जब भी संभव है, नहीं तो नहीं। और उसमें भी क्या है, कई बार बैठक होती है, बैठक से निर्णय हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं निकलता। क्योंकि ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ कि समय अगर हम ज़्यादा समय तक मतलब थोड़े समय लेकर अगर प्रयास करें ऐसी कार्यशाला आयोजित करने का तो उपस्थिति अधिक होगी। और ये भी आश्वस्त करना चाहूँगी मैं अपने कार्यालय के माध्यम से कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है रिव्यू रिटर्न फाइल करने में या जीएसटी से संबंधित या जो वैट की आपके केसेस बचे हुए हैं, अगर एक्स पार्टी ऑर्डर्स हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो हमारे कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप आएँ और आपकी समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जीएसटी कानून आज लागू हुए 5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और धीरे धीरे हम सभी अब इस कानून से वाकिफ भी होते जा रहे हैं, पर हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट के साथ साथ सरकारें जब सरकारों को ऐसा लगता है कि अब करदाताओं को कहीं पे कठिनाइयां आ रही हैं
किसी जगह पे अब सरकार को ऐसा लगने लगता है कि इस जगह से हमारी आमदनी कम हो रही है या आमदनी हम इस अमेंडमेंट के जरिए बढ़ा सकते हैं, तो सरकार तुरंत कहीं ना कहीं वो सर्कुलर अमेंडमेंट रूल्स के जरिए अपने गैजेटेड नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन देके हमेशा से इस मामले में तत्पर रहते हुए सरकार ने कदम उठाया। ऐसे ही मानना है कि जीएसटी एक ऐसा साधन है, अगर आप किसी भी जीएसटी के कानून को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं, तो बहुत बड़ी एक प्रबल संभावना भी कि जब आप डुबकी लगा के बाहर आ रहे हो तो कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन सर्कुलर आपके हाथ में फिर से हो आने से। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा हुआ नहीं और सक्सेसफुल 5 साल हो गए और ये चार्टेड अकाउंटेंट ही है। अगर वो नहीं आते तो 100% इंडिया में जीएसटी फेल हो जाता। आज हम चार्टेड अकाउंटेंट आए, हमारी आईसीआई ने लगभग 10,000 से ज़्यादा सेमिनार 2017 से चालू किया है और हम लोग निरंतर उसको करते जा रहे हैं। आप देखेंगे अगर पुराने एडवोकेट हैं वो वैट में ही इतना उलझे हुए थे, असेसमेंट कराना है, वो कराना है, तो नया जो कर प्रणाली आया था उसको एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं था। तो वी आर चार्टेड अकाउंटेंट जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को लिया और हमारे लिए इतना मुश्किल, मतलब इतना टफ था, इतना आसान नहीं था। ऑलरेडी हम लोग इनकम टैक्स में मतलब पूरा अपना समय दे रहे थे, है ना, उसमें से एक नया अपॉर्चुनिटी को लेना, एक्सेप्ट करना नॉट इजी। तो प्लीज़ ये मत कहिए कि हम चार्टेड अकाउंटेंट कूदे हैं। अगर आज हम ये नहीं करते तो 100% लिख के ले लीजिए, इंडिया में जीएसटी फेल था और ये मोदी जी ने भी एक्सेप्ट किया है। आज स्टेट जीएसटी काउंसिलिंग की तरफ से कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को कैसे ज़्यादा बढ़े, इस संबंध में इन्होंने कार्यशाला में जीएसटी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्यों है, कितने टारगेट तक सेल के बाद उनको जीएसटी अनिवार्य है, इस संबंध में विशेष चर्चा चल रही थी। यहाँ पे व्यापारियों के हित को जानने के हिसाब से इनको कार्यशाला आयोजित की जानी थी, लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी इनपुट कैसे बढ़ाई जाए इस संबंध में इन्होंने कार्यशाला आयोजित की और व्यापारियों को अवगत कराया कि किस तरीके से जीएसटी में हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कितने टारगेट तक के हम कंपोजिशन में आ सकते हैं, कितने टारगेट के ऊपर हमको जीएसटी पटानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के यहाँ का आयोजन जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था, जो एक धमतरी के हिसाब से अच्छा कार्यक्रम था। व्यापारियों को इसमें नई नई जानकारियाँ मिल गई और अक्टूबर में गवर्नमेंट ने जो कुछ चेंजेस किया है उसकी भी जानकारी व्यापारियों को उपलब्ध कराई गई। इसके लिए जीएसटी काउंसिलिंग को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जीएसटी काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई इसमें सब समझाइश दी गई, तो मैंने भी एक समझाइश दी कि जो बीएससी बीकॉम इनका जो कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री, वैसे इसकी भी डिग्री रखी जाए। जब हर यूनिवर्सिटी में बीए बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, तो हमारी जीएसटी की भी डिग्री एक प्रोवाइड की जाए सेपरेट, और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री उसमें मिले, जिससे अपने बच्चों को, व्यापारी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकें। बीए बीकॉम हमारा काम नहीं आता, जीएसटी काम आएगा। तो जीएसटी में हमको एडमिशन दिलाया जाए, यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट रखा जाए और उसमें इक्विवेलेंट डिग्री जैसे बीए बीकॉम की मिलती है वैसे जीएसटी की भी डिग्री मिलनी चाहिए उसमें। यही मेरी मांग है, बाकी तो सब कार्रवाई चलती गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। मैं अहिल्या शुक्ला, सहायक आयुक्त धमतरी वृत्त राज्य कर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत कार्यरत हूँ यहाँ पे। जुलाई 2017 के बाद हमारे देश में जीएसटी की कार्यप्रणाली चालू है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी जीएसटी के एक्ट और प्रावधान लागू हैं। तो अभी लगातार उसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए हैं, कुछ राजस्व हित में हैं, कुछ व्यापारिक हित में हैं। तो इन्हीं के जो चेंजेस आए हैं रिसेंट उसमें, और जीएसटी में हमको जो टैक्स बेस बढ़ाना है और रिटर्न की कंप्लायंस बढ़ानी है, तो उसी जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया था। ये कार्यशाला का जो आयोजन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे व्यापारियों को जागरूक करना कि जो जीएसटी के दायरे में आते हैं लेकिन किसी डर वजह से वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं और उसको जीएसटी के जो बाकी जो प्रोविज़न है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जीएसटी में अगर किसी को व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाता है और गुड्स सप्लाई करता है तो उसको वॉलंटरी जीएसटी नंबर लेना चाहिए और अपना टैक्सेशन पेमेंट करना चाहिए। तो ऐसे व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कि भाई अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो आप जीएसटी नंबर लीजिए और अपनी टैक्सेशन पेमेंट करिए। शहर में घटने वाली खबरों का सार हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।